चलो और करो इसमें क्वेश्चन बच्चों। ओ भैया आ जाओ। यस, सुन रहे हो क्या चल रहा है टॉपिक? हाँ चलो, बच्चों की बेचारों की सर्दी के मारे आवाज ही नहीं निकल रही है। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, चलो टिकाओ इसको करो। इसमें ओनली कुछ नहीं कह रहा आपको, और कुछ ना कहे तो फिर अपन किसकी तरफ जाते हैं? मेजर प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा वो माइनर तो माइनर बताना होता है, मेजर तो मेजर बताना होता है, और कुछ ना कहे तो मेजर ही बताना होता है। क्योंकि हम कभी भी रिएक्शन को शौक के लिए नहीं कराते, उस रिएक्शन का कोई न कोई बेनिफिट होता है। तो रिएक्शन जनरली किधर जाएगी? मेजर की ओर। कर दो जी। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सी रिएक्शन चल रही है बच्चों? बोलो ना। पिनाकोल फॉर्मेशन। पिनाकोल फॉर्मेशन को कौन लेके जाता है? रिएक्टेंट। अरे रिएक्टेंट कौन? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर या बाइमोलिक्यूलर? यस बेटा जी, वो आपको दो मॉलिक्यूल लिख करके नहीं देगा, अपन को खुद से ही वहां चेक करना होता है कि रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर है या बाइमोलिक्यूलर। सुन रहे हो? अगर दोनों मॉलिक्यूल, जैसे आप एल्डो में पढ़ते थे, अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफर है तो वो खुद कहेगा कि इसकी इसके साथ करवाइए। लेकिन अगर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं दिया है, इसका मतलब अंडरस्टूड है खुद से कि वैसा ही दूसरा मॉलिक्यूल लेना है। ठीक, करा दो। मैकेनिज्म से लेके चलोगे, देखो सब कुछ समझ में आता रहेगा। कल की मैकेनिज्म जो स्टार्टिंग में अपन स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसका आप हेल्प लो, अपने आप आएगा। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में चले बच्चों, एक बार आप आओ। मैकेनिज्म, लोकल वाली मैकेनिज्म जो स्टार्टिंग में की है, हर क्वेश्चन को जब मैंने पहले बोला ना, ये दो टॉपिक इंटरमीडिएट और टाइप ऑफ रिएक्शन में वही रिएक्शन होंगी जो सारी मैकेनिज्म वाली है। तो मैकेनिज्म वाला इधर देखो बेटा जी। यस, मैकेनिज्म के अंदर बोलो ना, सबसे पहले इफेक्ट किसका आएगा? कंडीशन। कंडीशन कौन सी है? मैग्नीशियम क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। देखते जाओ, यही हुआ ना। बच्चे ने कहा कि ये रिएक्शन है, पिनाकोल फॉर्मेशन है। कैसे पहचाना? बच्चे ने यहाँ पर अंडरलाइन की, रिएक्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड हो और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में रिएक्शन जाए तो कौन सी रिएक्शन होगी? ये बहुत यूनिक रिएक्शंस हैं। इनके रिएक्टेंट और जो कंडीशंस हैं वो इतने बिल्कुल क्लियर कट है कि जो एक रिएक्शन का रिएक्टेंट और कंडीशन है वो दूसरी रिएक्शन में कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड मैग्नीशियम मेटल विद इन सेकंड स्टेप, सेकंड कंडीशन विद एसिड, एसिडिफिकेशन, मतलब बच्चा अपने आप से बात करेगा। इट इज पिनाकोल फॉर्मेशन। पिनाकोल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म देखो, ठीक है, रिएक्शन कोई सी भी हो, वो कंसेप्ट एकदम यूनिक है कि जो कंडीशन है उसका इफेक्ट सबसे पहले, कंडीशन के इफेक्ट से ही तो रिएक्टेंट ब्रेक करके रिएक्शन में जाएगा। तो रिएक्टेंट की ब्रेकिंग से भी पहले हमें किसका इफेक्ट लेना होता है? कंडीशन। कंडीशन मेटल मैग्नीशियम वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसके बाद बच्चे ने कहा यहाँ सिग्मा और पाई, ठीक है कि नहीं, पोलैरिटी है, ठीक है नहीं, बॉन्ड की ब्रेकिंग। और आप सब जानते हैं कि जो पोलर बॉन्ड होता है जनरली कौन ब्रेक करता है? पहले जो पोलर बॉन्ड होता है। पोलैरिटी होती है, खींचतान लूटपाट मची हुई है तो बहुत टक से ब्रेक कर जाता है।
सिग्मा और पाई था। जब चटकाने के लिए आपको दो ऑप्शन मिले तो आप पहले किसको चटकाएंगे, पाई को चटकाएंगे। पाई कंप्लीट ट्रांसफर कर गया, ऊपर नेगेटिव, सी पर पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल भी आपने ले रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया प्लस रेडिकल में आ गया और दूसरा मॉलिक्यूल भी प्लस रेडिकल में आ गया। ठीक है जी। अगर अपन इस ऑक्सीजन को यूं साइड में ले लें, देखो बेटा जी यस, एक बार अगर अपन इस ऑक्सीजन को यूं साइड में ले लें तो यस बेटा जी इस कार्बन पर क्या है, फ्री रेडिकल है और इसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कौन बॉन्डेड हो गई है, O-। इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल भी है कि नहीं है बच्चों, दूसरा मॉलिक्यूल भी है, वहां इससे भी क्या है, ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ये वाला कार्बन भी किस में हो चुका था, रेडिकल में। दो रेडिकल है, रेडिकल को माता बॉडी के लिए दूसरा रेडिकल चाहिए, रेडिकल से माता बॉडी करता है, दो तरह से करता है। ठीक है, जनरली बिंदु बिंदु से कैसे भिड़ता है, आमने सामने से क्या करेगा, कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और अभी तक आपने इस ठीक है वाटर को कहीं यूज नहीं किया है, कहां पर यूज है, मैकेनिज्म में लास्ट के अंदर है। लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, बोलो भाई लोग, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ भी H आ जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएंगे। यस बेटा जी बिल्कुल। एडजस्ट पोजीशन पर क्या है, ठीक है, बोलो भाई लोग, एडजस्ट पोजीशन पर क्या है आपके, ठीक है, दो OH है, डाइऑल है, विसिनल डाइऑल, और विसिनल डाइऑल को क्या कह दिया गया, फिनॉल। ये लो जी, अब इसको लेके चलो, बोलो इसमें क्या हो जाएगा, वही अपना डायलॉग देखो बेटा जी। CO की रिएक्शन है, फंक्शनल ग्रुप CO की रिएक्शन है। CO में क्या होता है, O- और C+, ठीक है। C+ इलेक्ट्रॉन लेकर के रेडिकल को रेडिकल से मिलना होता है, बिंदु को बिंदु से मिला दो। आप लेके आए, देखो आपने क्या किया, CO के C को CO के C से मिला दो। दो मॉलिक्यूल होंगे CO के, यहाँ पर क्या कर दोगे आप, CO के C को C से मिला दो। ठीक है, CO के C को C से मिला दो, ये आपका क्या हो जाएगा, O- और O- लास्ट में क्या हो जाता है, OH। बाकी आप जो दो वैलेंसी लेकर के चलते हो वो वैलेंसी यूं की यूं है। आपने यहाँ पर देखो बेटा जी, इस C की वैलेंसी पर क्या लिया है, साइकिल ली है, तो साइकिल यूं की यूं है। यहाँ पर आपने क्या लिया है, एक तरफ जैसे कल क्वेश्चन कराए आपने, शुरुआत में आपने दोनों तरफ R लिए तो RR है, R1 लिया तो R1 रहा, R2 लिया तो R2 रहा। ये आपका सपोज R1 है और ये सपोज R2 है। ठीक है, R1 का वैल्यू CH3 है, बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, CH3H और CH3H। ये लो सेट है क्या, चलें। दोनों क्वेश्चन सेट है, चलो एक क्वेश्चन और करो आप। कंडीशन बोलो, MgHg और लास्ट में वाटर एज सोर्स ऑफ H+, एसिडिफिकेशन कराना होता है लास्ट में, करो बेटा जी। और मैंने आपको बता ही दिया DPP नंबर 15, उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन करीब 5-6 क्वेश्चन पिनाकोल के हैं। जैसे टॉपिक चले, एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट मजा है कि टॉपिक आज तो उसी की आज ही एक्सरसाइज हो जाए बिल्कुल। आप मैकेनिज्म पकड़ लो, रिएक्शन का फुल फाइनल जो हथियार होता है वो मैकेनिज्म होती है। कुछ समझ में ना आए, आप मैकेनिज्म से चलने लग जाओ, अपने आप रास्ता मिलने लग जाएगा। जो अपन ने कल भिड़ते ही मैकेनिज्म लिखी थी उस पर बने रहो, वहां चले जाओगे आंसर आ जाएगा। बेटा जी कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, कंडीशन से। कंडीशन की हेल्प लो, रिएक्टेंट को ब्रेक करो। रिएक्टेंट में भी किसको ब्रेक करते हो, फंक्शनल ग्रुप को। नाम ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शन में जाएगा। और केमिस्ट्री में क्या होता है, फंक्शन, रिएक्शन होती है। तो जो रिएक्शन में कौन जाता है, फंक्शनल। कोई भी कंपाउंड कहाँ से फंक्शन करता है,
फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन। तो कौन है बेटा जी? CO। CO बहुत सिंपल है। CO में क्या चल रहा है शुरू से, स्टार्टिंग से अपन नेमिंग से पीछे पढ़े हैं। टोटोमेरिज्म में आपने डायलॉग दिया था, कहानी की स्टार्टिंग लुटेरी ओ से। तो O पर डिल नेगेटिव, C पर डिल पॉजिटिव, सिग्मा और पाई कौन चटकेगा? पाई चटकेगा। किधर चटकेगा? मोडियन की ओर। O पर नेगेटिव, C पर पॉजिटिव। कंडीशन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रखे हैं, जहां जिस भाई को जरूरत पड़ जाए। कौन से भाई को जरूरत पड़ेगी? C+ को ले लेगा। कितने हैं? 2। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के दोनों क्या करेंगे? न्यूट्रल होना चाहेंगे प्लस से। तो दोनों फायदा लेना चाहेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक नहीं लेगा, दोनों लेंगे। यहीं पर अपने आप आंसर आ जाएगा। यहीं पर कुछ नहीं करना। अभी 2 क्वेश्चन किए, देखो बेटा जी। यस, पाई को चला दो, इधर आ जाओ बोर्ड पर, इधर आओ। पाई को चला दो, बोलते जाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ रहोगे। सब बच्चों के समझ में आएगा, सबके समझ में आएगा एकदम। सब बोर्ड पर हो, काम धाम बंद कर भाई। ये नेगेटिव और C पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव C पर पॉजिटिव। कंडीशन मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 2। एक इसको देते थे, एक इसको देते थे। हमने एग्जांपल एसाइक्लिक मॉलिक्यूल का लिया था। अब साइकिल आ गई, फर्क क्या पड़ गया? रिएक्शन तो तुझे करनी है, रिएक्शन तो तुझे करनी है। वैलेंसीज पर कौन है उससे हमें कोई टेंशन लेनी नहीं। R1 हो, R2 हो, सेम हो, डिफर हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, साइक्लिक हो, एसाइक्लिक हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, कुछ भी हो ना भाई लोग, आपको मैकेनिज्म पकड़ के रखनी है बस। सेट मामला। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद प्लस या बिंदु बन जाएगा? बिंदु और बिंदु। और बेटा अपने बेसिक में पहले सारी तैयारी कर लेता हूँ। बच्चे को जो चीज जरूरत पड़े बोलो ना बेटा जी। घर के अंदर बिंदु तो बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। आपने कल लिखा है कि सर अगर इंटरमीडिएट में ज्यादा रेडिकल होंगे, एक से ज्यादा डाई या पॉली होंगे, तो वो अंदर ही अंदर मामला सेट कर लेंगे। सही है? कह दूं, देखो ये लास्ट में क्या हो जाएगा? OH। और ये भी क्या हो जाएगा? OH। और इस पर क्या आया था बेटा जी? बिंदु। और इस पर भी क्या आएगा? बिंदु। और ये बिंदु आमने सामने से मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बोलो भाई लोग। तो ये इस रिंग के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है? एक तो ये रिंग बन गई और एक ये रिंग बन गई। आप सब समझ रहे हैं? 2 रिंग क्या बाइसाइक्लो कंपाउंड हो जाएगा। 2 रिंग कितनी जगह पर कॉमन है? 2 जगह पर। कौन सा कंपाउंड? बाइसाइक्लो। और जो कॉमन कंपाउंड होते हैं, सॉरी कॉमन कार्बन होते हैं, जहां पर वो फ्यूज होती है, 2 रिंग जहां पर मिली होती है, आंसर दो बेटा जी। इसको आप क्या कहते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड के अलावा इस तरफ के ब्रिज में कितने कार्बन होंगे? 1 2 3। और इधर वाले ब्रिज में कितने होंगे? 1 2 3। ठीक है कि नहीं है? ऐसा बाइसाइक्लो जिसमें इधर भी 3 कार्बन हो, इधर भी 3 कार्बन हो, 2 जगह पर वो कॉमन हो। और OH कहां पर रखोगे? OH कहां पर रखोगे? ब्रिज हेड पर। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक सा बना लो भाई लोग। चेक करना दे कि सही बनाया है क्या। ये तो क्या हो गए दोनों? ब्रिज हेड हो गए। और ये बेटा जी इधर वाले ब्रिज में देखो बेटा जी, इधर देखो 1 2 3। इधर वाले ब्रिज में देखो 1 2 3 सेट है। और OH कहां पर रखोगे? बोलो यस, दोनों ब्रिज हेड पर। ये लो, क्लियर है? अरे बोलो चले। और अच्छा क्वेश्चन कर लें एक जोरदार। घुमा दे बच्चों सुबह सुबह। कितने बार घूमोगे? 90 180 या पूरा का पूरा गोल गोल घूमना चाहते हो? चलो आ जाओ। तो वो तो क्या नाम से सब एकदम सेट तो भाई लोग। चलो ना क्या है वो? ना क्या है वो? चलो जब तो काम चल जाएगा, क्योंकि आज मास्टर जी नहीं ना क्या है। ठीक है ना? लेकिन कोई भी एक फैक्टर अगर डाउन हो तो दूसरा बैलेंस कर देता है। तो आज बच्चे चकाचक हैं। चलो जी, और बच्चों का ही चकाचक होना जरूरी है। एकदम 5 स्टार खाने वाला क्वेश्चन है एकदम।
लिखो बेटा जी, CH3COH है और अगला मॉलिक्यूल ले लो C2H5COH। किस में लेके चलना है, कौन सी रिएक्शन में जाना है? यस बेटा जी, किस में जाओगे? पिनाकोल फॉर्मेशन में। कौन है रिएक्टेंट? कार्बोनिल। यूनिमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर। कंडीशन मैग्नीशियम मेटल विद Hg और लास्ट में एसिडिफिकेशन। इसका पूरा डिटेल जचा दो। ये लास्ट क्वेश्चन है पिनाकोल का, फिर सेकंड रिएक्शन पे चलेंगे भाई लोग। यस बेटा जी, दोनों मॉलिक्यूल बेटा सेम है या डिफर है? डिफर है। जैसे सपोज अपन इसको कहते हैं बेटू ए टाइप का और इसको कहते हैं अपन बी टाइप का। समझ में आ रहा है क्या करवाना चाह रहा है? कल अपन ने क्वेश्चन किए हैं ऐसे भाई लोग, है ना। दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और दोनों मॉलिक्यूल डिफर भी हो सकते हैं। जब दो डिफर हो तो इनमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने टाइप से कंबाइन करेंगे? 3 टाइप से, A+A, B+B और A+B। ठीक है, आप समझे हो? फिर वहां जब आप बना लो ना तो वहां पर वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। कौन कौन से? कितनी तो स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी, कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे और कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। 3 क्वेश्चन कर दो, फिर 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे वहीं से। ऑप्टिकल का, ज्योमेट्रिकल का काफी रिवीजन होगा, टेंशन मत लो। सब बच्चे करो भाई, है ना। बनाना है, कंसेप्ट आपके पास है। अब कोई बच्चा यूं आलस करके रह जाएगा कि हाँ देख लेंगे बना लेंगे। देखना बनाना नहीं है, अभी चेक करना है। सब बनाओ। कंसेप्ट वही डायलॉग बेटा जी, सी को सी से मिला दो, दोनों सी पर जो ओ है उसको OH कर दो और बाकी वैलेंसी को कंप्लीट करते रहो। वैलेंसी क्या है? एक तरफ CH3 और एक तरफ H है। जब A लेंगे तो दोनों A रहेंगे, सी को सी से मिला दो, OH कर दो। ठीक है कि नहीं है? और दोनों CO को OH में ला देते हो और C को C से मिला देते हो, वैलेंसी जैसी है। ठीक है, जब A+A करोगे तो दोनों कार्बन की वैलेंसी पर क्या रहेगा? CH3 और H और उस पर भी CH3 और H। मस्त क्वेश्चन है, जोरदार। इसकी तीनों स्ट्रक्चर आप बनाओ, है ना, पक्का मजा आएगा निश्चित। लेकिन आपके पास स्ट्रक्चर होनी चाहिए भाई लोग। बना ली क्या? बना ली बेटा जी, बना ली। बहुत तसल्ली से चलना भाई लोग, बस आप काम करते रहो, आलस मत करो, बस बाकी चाहे टाइम ले लो। तीनों स्ट्रक्चर बन गई है, सबको अपने बराबर रहना है, सबको आगे पीछे बन गई भाई लोग। तीनों स्ट्रक्चर बन गई ना तो आप फिर एक एक स्ट्रक्चर को बहुत तसल्ली से देखो, एक एक को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे सपोज आपने A+A वाला किया पहले, तो उसकी स्ट्रक्चर पर चलो आप। मैं कह रहा हूँ वैसे चलते चलो आप उसकी स्ट्रक्चर में। देखो बेटा जी, मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे चलो। उस स्ट्रक्चर में A+A की स्ट्रक्चर में कहीं आपको 2 कायरल सेंटर नजर आएंगे। देखो आप, है क्या? बराबर रहना है सबको भाई, मिल रहे हैं। स्टार लगा दो, कायरल सेंटर को स्टार से डिनोट करते हैं, कर दो। बोलो है। अब जो 2 कायरल सेंटर है ना, उनको आप चेक करो बेटा जी, वो डिफर है, आइडेंटिकल है। जिन 4 चीजों से वो एक तारा बना है, उन्हीं 4 चीजों को खा के दूसरा तारा बना है। देख लो चाहे आप, मतलब A+A की स्ट्रक्चर में 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर है। इस बात से एग्री कर रहे हो आप सब बच्चे? बेटा अपन बहुत पहले से सुनो, फॉर्मूला भी मारो गोली, और फॉर्मूला भी अपन कैलकुलेशन मैंने लास्ट में कराई है। कन्फर्मर्स वगैरह हो जाने के बाद शायद तो अभी चेक कर लेंगे थोड़ी पेज पलट के। लेकिन एक बार आपने कहा था चाहे तो 2 आइडेंटिकल डबल बॉन्ड उछलें, आपका डायलॉग बनाने के लिए बोला था मैंने ये। और चाहे 2 आइडेंटिकल आपके कॉइन सिक्के उछले, 2 5-5 के सिक्के उछल रहे हैं, और 2 5-5 के सिक्के उछलेंगे, कितने कॉम्बिनेशन थे? 3। हेड हेड, टेल टेल, और किसी भी एक का हेड और किसी एक का टेल।
कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 3। कितने ऑप्टिकल आइसोमर? 3। और इन 3 में से जब 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर उछलते हैं, बेटा जी अपन ने लास्ट में कैलकुलेशन की थी, मेरी बात को सुनना, आप बक्कर के अटैक कर रहे थे टर्मिनल्स पर कि टर्मिनल आर सेम और डिफर के अंदर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था 2 की पावर n, ठीक है। डिफर थे, एसिमेट्रिक था, आपने कहा था वहां पर, ठीक है, मीजो का इनएक्टिव का कोई चांस है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख लो, आपने उस कायरल सेंटर पर मिथाइल लगाया तो उसके किनारे पर भी मिथाइल लगाया, ठीक है कि नहीं है? टर्मिनल सेम है, तो इसके बाद आप n का वैल्यू चेक करते हो, पुराना टॉपिक रिवाइज हो रहा है भाई लोग, टोटली यहाँ तो आपको 100% कनेक्ट होना चाहिए मेरी बात से, ठीक है। क्या चीज है? n का नंबर इवन है, तो उसके अंदर आपने फॉर्मूला लगाया था, ठीक है कि नहीं? देख लो भाई लोग, 2 की पावर n माइनस 1, ये क्या थे? एक्टिव, ठीक है कि नहीं? 2 की पावर n बाय 2 माइनस 1 मीजो, और दोनों का टोटल, ठीक है कि नहीं? एक्टिव चेक करो, 2 की पावर फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, भूल गए तो 2 की पावर n, और मैंने स्टाइल से ये फॉर्मूले तैयार करवाए थे भाई लोग, इसलिए कहते हैं कि अगर वहां साथ थोड़ा सा कहा था, उसका एक्टिव, उसका टोटल, उसके मीजो से मीजो, और दोनों का प्लस कर दो, और वहां टोटल में से मीजो को लेस कर दो, एक्टिव आ जाएगा। अब बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक्टिव में फॉर्मूला लगाओ, सब बच्चे लगाओ, सब 2 की पावर n माइनस 1, n का वैल्यू कायरल सेंटर कितने हैं? 2 है, यस, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2, और n बाय 2 करना, 2 बाय 2, 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0, कितने एक्टिव 2, और मीजो, और टोटल लिखो, उसके पास कंप्लीट करो आप कि ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसमें टर्मिनल सेम है, केस सेकंड है, n का वैल्यू 2 है, इवन है, इससे रिलेटेड एक्टिव इतने होंगे, मीजो इतने होंगे, और टोटल इतने होंगे, टोटल 3, एक्टिव 2, मीजो 1। क्लियर है? चलो, ज्यादा ही परेशानी है तो अपन ने कन्फर्मर्स वगैरह पढ़े हैं, वहां पर आप देख लो, फॉर्मूला देख लो, पीछे लिख करके आए थे ऑप्टिकल आइसोमर की कैलकुलेशन का, देख लो भाई लोग, और तो क्या कर सकता हूँ, देख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई लोग, ठीक नहीं? रिवीजन नहीं हो रहा है इसमें, कोई सब नहीं, पीछे के नोट्स खोलो, कन्फर्मर्स वगैरह के लास्ट में, एंडिंग में, जिस दिन आइसोमेरिज्म लास्ट में अपन कर रहे थे शायद, ठीक, वहां पर किया है, देख लो भाई। ऑप्टिकल के 2-3 टॉपिक रिवाइज होंगे इसमें आपके, कायरल सेंटर चेक करना, कायरल सेंटर डिफर है, आइडेंटिकल है, ये चेक करना, एक्टिव चेक करना, मीजो चेक करना, टोटल चेक करना, इवन के केस में, ओड के केस में, इसके आगे भी एक टॉपिक और सॉल्व होगा। मिल गया? अरे बेटू, नोट्स में कौन सी चीज कहां पर है, ये तो अब फिर सुबह देखो कमेंट बाजी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगे, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, रियल है। मन से चीजें तैयार की जाए तो बच्चे को पेज नंबर याद हो जाता है कि मेरी इस पेज पर ये रिएक्शन है, इस पेज पर ये है, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा बार। और किसी भाई के पास कोई जादू नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ भाई लोग, है ना, कोई इंटेलिजेंट बच्चा अपने आप पर मत समझ ना, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट बना जाता है, इंटेलिजेंट होता कोई नहीं है, काम कर करके। हाँ सही है, और क्या है यार। मिल गया क्या? पक्का? चलो अब बेटा जी वो आपको तो फॉर्मूला मिल गया तो उसको रखना। यस बेटा जी, b+b बना लिया है सब बच्चों ने। पड़ोसी को भी संभाले रखना भाई लोग, कोई भाई ठीक है कोरा गड़बड़ करेगा मन से नहीं, बाकी तो कोई ऐसा कंसेप्ट तो कोई है नहीं जो बस और आपको उसका मन ही नहीं हो, मन ना हो तो अभी उसको संभालना कि यार कोई बात नहीं, बैठा है क्लास में कर ले यार, क्या नुकसान हो रहा है, ठीक बना ले यूं हाथ पेन चला थोड़ा सा, ठीक है। b+b है आपके पास? b+b में भी देखो बेटा जी सेम चीज रिपीट हो रही है, देख लो आप। b+b में क्या हो गया यार भाई, यार यहाँ मिथाइल वाला था, यहाँ इथाइल प्लस इथाइल होगा, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ दोनों कार्बन पर CH3 और H थे, यहाँ दोनों कार्बन पर क्या हो जाएगा C2H5H, C2H5H, उन पर भी लगाओ तारे,
स्टार लगाओ, लग गया। दोनों आइडेंटिकल कायरल सेंटर हैं, ठीक है। और दो आइडेंटिकल कायरल सेंटर, टोटल कॉम्बिनेशन 3, उनमें से 2 एक्टिव, 1 मीजो। टर्मिनल्स देख लो, इसके टर्मिनल पर भी अगर C2H5 है तो दूसरे कायरल सेंटर के टर्मिनल पर भी क्या है, C2H5 है। सही है क्या? सेट है मामला। चलें, अब चल रहे बेटा जी A+B, ठीक है कि नहीं? है आपके पास स्ट्रक्चर? मैं कह रहा हूँ चेक करना, उसमें भी 2 कायरल सेंटर है वहां पर तारे लगाओ, लगा दिए तारे, और उन दोनों तारों को चेक करो, अब आइडेंटिकल नहीं है, अब डिफर है। एग्री कर रहे हो क्या मेरी बात से? और अब सिक्का 5-5 का नहीं, अब सिक्का 5 का और 10 का है, डिफर हो गए ना। एक 5 का और एक 10 का, 5 का और 10 का कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 4। दोनों का हेड आ सकता है, दोनों का टेल आ सकता है। 5 का हेड, 10 का टेल, और 5 का टेल, 10 का हेड। अरे सही है क्या? कॉम्बिनेशन 3 से बढ़कर 4। टर्मिनल्स डिफर। आपको बहुत प्यारा तरीका दिया था, टर्मिनल डिफर है तो इक्वल आप में मॉलिक्यूल डिवाइड नहीं होगा, सिमेट्री के चांस नहीं है। एसिमेट्रिक बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव, वो चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव। लिख दो उसके पास, मॉलिक्यूल तू एसिमेट्रिक है, तेरे अंदर सिमेट्री नहीं होगी, तेरे अंदर मीजो का, इनएक्टिव का दूर दूर तक कोई चांस। तुम चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। सेट है मामला। स्ट्रक्चर कितनी? 3। एक स्ट्रक्चर को पूरा मचका लिया कि उससे रिलेटेड और आगे क्या लोचा हो सकता है। पहली स्ट्रक्चर के अंदर कितने आइसोमर? दूसरी में और तीसरी में, तो उस स्ट्रक्चर के ही तो हैं 3। यस बेटा जी, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर 3 + 4। आंसर लिख दो ना। अब कुछ बच्चे बताओ कैसे करते हैं। सर देखो 3 + 4 10, और ये 3 स्ट्रक्चर 13। अरे भैया उसी स्ट्रक्चर से तो वो मिले हैं, हो जाता है यार गड़बड़। क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, वो इस स्ट्रक्चर में से तो आइसोमर आया है, तो वो उसमें अपने आप इन्वॉल्व है, वो सभी आइसोमर में स्ट्रक्चर है ना वो, ठीक है। तो कितना जाएगा? 10। और थर्ड क्वेश्चन तो बोलो ना यार इस बार। अगर वो ये क्वेश्चन दे करके पूछता हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो वो ये सारे काम आपके थे, वो तो बस नंबर देता ऑप्शन में, तो क्या करके आओगे? 10। आइसोमर का नंबर जो आएगा वही प्रोडक्ट का आएगा। आइसोमर लाते समय स्टीरियो को काउंट किया जाता है, तो प्रोडक्ट लाते समय भी स्टीरियो को काउंट करेंगे। वो कुछ नहीं कहने आएगा क्वेश्चन वाला मेरे भाई, ये सारी बातें खुद से करनी है कि आइसोमर कैसे लाने हैं, प्रोडक्ट कैसे लाने हैं। उसने तो बस इतना करके छोड़ दिया, तो वहां सारी बातें बच्चे को खुद से करनी है। ऑर्गेनिक में जो धोखा देता है वो धोखा देता है क्वेश्चन की लैंग्वेज, कुछ नहीं कहता हरामी, सब कुछ खुद से समझना होता है। यस है मामला। टोटल पक्का, बदलना मत। फिर टोटल 10 में से एक्टिव चेक करना कितने हैं? 8। ठीक है कि नहीं? लिखो, ठीक है, लिखो एक्टिव। टोटल प्रोडक्ट 10 में से कितने प्रोडक्ट एक्टिव? तो नंबर ऑफ एक्टिव प्रोडक्ट, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट कितने? 8।
अब और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें बेटा जी। एक टॉपिक अब याद सारा दिला दूंगा, तुम सुनते जाएं, लेकिन बस बच्चा मन से सुन ले। मैंने पहले कहा था आपसे कि नेमिंग को, आइसोमर को कहाँ कैसे, इफेक्ट को कितना कहाँ रिवाइज करवाना है, जहां मौका मिलेगा मौके छोड़ेंगे नहीं। यस बेटा जी, आपने कहा था इनमें से ये टोटल 10 है। अगर इनमें से आप रिजोल्यूशन चेक करें कितने रिजॉल्वेबल हैं और कितने नॉन रिजॉल्वेबल हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन के एबल कितने हैं बेटा जी? हमारा डायलॉग था जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो रिजॉल्वेबल है। आपने कहा था एक्टिव बोले तो रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल बोले तो एक्टिव। कितने एक्टिव? 8। अगर वो इनमें से कह दे, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे, ये रिएक्शन दी और वो कहता नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट, तो वहां बच्चे को सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चे को सारी स्ट्रक्चर चेक करनी पड़ेगी, सारे आइसोमर चेक करने पड़ेंगे, बच्चे को टोटल भी लाना पड़ेगा और बच्चे को फिर टोटल में से, आउट ऑफ टोटल में से बच्चे को ये भी चेक करना पड़ेगा कौन कौन एक्टिव है, क्योंकि बच्चे से उसने क्या पूछा है, रिजॉल्वेबल कौन कौन है। बच्चे का कंसेप्ट क्लियर था, जो एक्टिव है वो रिजॉल्वेबल होगा। एक्टिव कितने? 8, तो रिजॉल्वेबल लिख दो बेटा जी। नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट कितने? 8। सेट है यहाँ तक? yes, अब मेरी बात को सुनना, सुन रहे हो? yes, ये जो 8 आए हैं, अगर इनके सुनना, लेकिन यार आंसर दे सकते हो, सुन लोगे ढंग से दो। जो 8 आए हैं इनके पेयर बनाए, और पेयर भी कौन से? 8 क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इनके कितने पेयर बनेंगे? 4। और जो पेयर होंगे, जो 4 जोड़ियां होंगी, कपल होंगे, 4 कपल बनेंगे, वो कपल, चारों कपल आपस में एक दूसरे के क्या लगेंगे? एनेंटियोमर। अगर वो एक क्वेश्चन पूछ ले, हाउ मेनी इनेंटियोमेरिक पेयर्स आर फॉर्म इन प्रोडक्ट, तो इनेंटियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे? 4। 8 के पेयर 4 लिख दो बेटा जी। इनेंटियोमेरिक पेयर, इनेंटियोमेरिक पेयर इनेंटियोमेरिक पेयर कितने? 4। सही है। और इस क्वेश्चन में या पिनाकल फॉर्मेशन में लास्ट हद से हद, ठीक है ना, हद से हद उसने करने की कोशिश की, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। अपने सारी हद चेक कर लिए, लेकिन थोड़ा सुनना पड़ेगा। सुना मैं दूंगा, सुन रहे हो बेटा जी? यस। पहली स्ट्रक्चर के पास चलना, A+A वाली के पास चलो। तो सही, ए वाली के पास आपने कहे एक्टिव कितने बनने हैं? 2, ठीक है कि नहीं है? 2 बनने हैं, 2 एक्टिव है, उनके आप दोनों एक दूसरे के क्या लगेंगे? इनेंटियोमर लगेंगे, नहीं लगेंगे? पहली स्ट्रक्चर के अंदर A+A की आपने जो स्ट्रक्चर बनाई, इस स्ट्रक्चर में आपने कहा है कि एक्टिव कितने हैं? 2। सपोज एक उसमें से कौन से कॉन्फ़िगरेशन में? R में, और दूसरा किस में? S में। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनेंटियोमर। कितना पेयर मिला वहां पर? 1। इसी तरह बेटा जी यस, आप दूसरा कॉम्बिनेशन B+B करके लेके आए, और जो स्ट्रक्चर बनी इसमें भी आप कह रहे हैं एक्टिव कितने हैं? 2, ठीक है कि नहीं? जो 2 एक्टिव है उनमें से क्या है? सपोज एक आपका R वाला कॉन्फ़िगरेशन है और एक S, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनेंटियोमर्स हैं। यस बेटा जी। तीसरा कॉम्बिनेशन अपन ने किया, कौन सा? A+B, और यहाँ आपकी स्ट्रक्चर कितनी बनी? A, और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक्टिव कितने हैं? 4 के कितने पेयर बनेंगे? बोलो भाई लोग। 2। एक तो RS और फिर एक पेयर बनेगा क्या? RS। कितने पेयर हो गए बेटा जी? पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3 और पेयर 4। ठीक है। यस बेटा जी। आना भाई लोग, आना। आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था, याद करो, अगर वहां पर आपको याद आए तो इनेंटियोमर जब पढ़ाया था तो शायद कम से कम 5, 7, 10 मिनट और कई दिन तक मैं एक बात पर चिल्ला रहा था कि इनेंटियोमर्स
एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। एक तो इस बात पर मैं बहुत ज्यादा ठीक है नहीं एक्टिव था। एक मैंने एक बात कही थी, एपीएमटी में क्वेश्चन पूछा है कि इनैंशियोमर्स के बीच में आप कंपैरिजन करो, आर की 100 प्रॉपर्टी कलेक्ट करो, एस की 100 प्रॉपर्टी कलेक्ट करो, 100 को 100 से कंपेयर करोगे तो आपने कहा था 99 तो सेम आएगी। डिफरेंस ओनली एंड ओनली पीपीएल को रोटेट करने की डायरेक्शन का होता है। और आपने लिखा भी था इनैंशियोमर्स की, इन दोनों एक दूसरे के, ये इनैंशियोमर हैं जो बॉक्स है उसमें आपने इनैंशियोमर को पेयर को इकट्ठा कर लिया। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम होगा, ठीक है जी। इनको आप किसी भी तरह से, इनको आप ठीक है कि नहीं है, किसी भी तरह से सेपरेट करने की कोशिश करें, इनको आप किसी भी तरह से सेपरेट करने की कोशिश करें तो ये सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं है, समझ रहे आप। लेकिन अगर लास्ट के अंदर जो इनका सेपरेशन होता है, ठीक है कि नहीं, क्यों बेटा जी आपने क्या कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, सेम सा ही रहेगा, ठीक है जी। सेपरेशन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। यस बेटा जी, ये कितने पेयर हैं, 4, समझना भाई लोग, ये 4, ये आर और एस जब आप इनको बॉईल करोगे, डिस्टिलेट करोगे, कुछ भी करोगे तो ये पेयर हमेशा कहाँ रहेगा, साथ में रहेगा, ठीक है जी। यस, ये 4 तो पेयर है, समझ गया, ये 4 तो आपके पेयर है, ठीक है। इसके बाद में क्या बच गया, टोटल में बने रहो, टोटल में कितने हैं, 10, ठीक है। 10 में से वो पूरा का पूरा मिक्स है प्रोडक्ट का, ठीक है। आप उसको क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेपरेट। बेटा जी यस, ये बॉक्स है, ये समझो आप, ये बॉक्स हमेशा एक साथ रहेगा, लेकिन बेटा ये इनैंशियोमर इस स्ट्रक्चर के हैं और ये इनैंशियोमर इस स्ट्रक्चर के हैं। ये दोनों कपल तो जुदा नहीं होंगे, लेकिन ये बॉक्स तो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, क्योंकि ये इनैंशियोमर अलग के हैं और ये इनैंशियोमर अलग के हैं, समझ रहे हो क्या भाई लोग, ठीक है जी। तो ये 4 जो बॉक्स हैं, मैं मेरे इनैंशियोमर से सेपरेट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आपके इनैंशियोमर से तो सेपरेट हो ही सकता हूँ, ठीक है नहीं। मैं मेरे एस से या मैं मेरे आर से तो सेपरेट नहीं हो सकता, लेकिन मैं किसी दूसरे के आर एस से तो सेपरेट होऊंगा ही। तो ये 4 सुनो मिक्स था, ठीक है जी। मिक्स में टोटल क्या थे, सुनते जाना, बिल्कुल 0 से चल रहा हूं, आप पकड़ रहे हैं एक बात को। आप ही बताओ टोटल कितने हैं, 10, ठीक है जी। 10 में से पेयर कितने हैं, 4। ये चारों के चारों पेयर तो अलग अलग सेपरेट होंगे नहीं होंगे, तो ये 4 टुकड़े हो गए, अरे सही है क्या। और इसके बाद में फिर क्या रह गए, बोलो भाई लोग, क्या रह गए, 2 और रह गए। जो 2 हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं, इनएक्टिव, लेकिन एक इनएक्टिव जो है वो दोनों इनएक्टिव एक ही स्ट्रक्चर के अलग अलग के हैं। एक इनएक्टिव फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर का है और दूसरा इनएक्टिव दूसरी वाली स्ट्रक्चर का है, ठीक है नहीं। कंपाउंड बदल गया नहीं बदल गया, कंपाउंड बदल गया तो बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा नहीं बदलेगा, तो वो दोनों एक साथ रहेंगे, वो दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। टोटल जो 10 थे उनमें से एक पेयर अलग, दूसरा पेयर अलग कंटेनर में, तीसरा पेयर अलग कंटेनर में और चौथा पेयर अलग कंटेनर में। कितने टुकड़े मिल गए आपको, 4। और पहले का मीजो 5वें कंटेनर में और दूसरे का मीजो 6ठे कंटेनर में। तो जो टोटल 10 थे वो आपको कितने फ्रैक्शन में मिलेंगे, कितने पार्ट में मिलेंगे, 6 में। क्वेश्चन क्या पूछता है, अब समझना भाई लोग। आपके पास ये रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, वो आपकी टेंशन कितने बने, कितने उसमें से एक्टिव, कितने पेयर, ये सारा काम आपका।
लास्ट में जेई एडवांस के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, अपने नीट में कहीं चांस नहीं है, लेकिन अपन अपने कॉन्फिडेंस के लिए इसको और थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, यस बेटा जी। वो पूछता है नंबर, पकड़ना भाई लोग लैंग्वेज को, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपकी ये रिएक्शन चली, टोटल प्रोडक्ट बने और उस मिक्स को आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का एक मेथड है। ठीक है जी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कल परसों अपन फिनॉल के केस में कह रहे थे स्टीम डिस्टिलेशन, जो भी वो कह रहा है कि आपके इस प्रोडक्ट के मिक्सचर को अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेट किया जाए तो आपको वो मिक्स कितने टुकड़ों में, कितने पार्ट में, कितने फ्रैक्शंस में मिलेगा, कितने मिलेगा? 6 में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के सॉल्व से पहले आपसे क्या बनवा लिए, एनेंटियोमेरिक पेयर, और एनेंटियोमर के अंदर आपका कंसेप्ट था कि एनेंटियोमर्स को आप अलग अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनेंटियोमर्स में डिफरेंस केवल एनेंटियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, जितने पर तू बॉयल होगा, जितने पर तू बॉयल होगा उतने पर ही तेरा दूसरा जोड़ीदार बॉयल होगा। तुम दोनों की वेपर सेम टेम्परेचर पर बॉयल होगी, तुम दोनों की वेपर को एक साथ एक कंटेनर में अलग कर लिया जाएगा, लेकिन जिस टेम्परेचर पर ये बॉक्स बॉयल होगा उस पर ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन होंगे तुम दोनों एक साथ, तो तुम दोनों की वेपर को एक अलग कंटेनर में, तुम दोनों की वेपर को अलग कंटेनर में, तुम दोनों की वेपर को अलग कंटेनर में, तुम चार तो गए 4 कंटेनर में अलग अलग। अब रह गए कौन? वहां 2, वो दोनों भी बिल्कुल सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल हैं, उनका भी बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होगा, तो उसमें से एक 5th में चला जाएगा और एक 6 में। टोटल आपके पास 10 थे, लेकिन सेपरेट करने के बाद उनको कितने फ्रैक्शंस में लेके चले जाओगे? 6। ठीक है, और इसके लिए आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा, और आपके पास मैं जुगाड़ कर दूं, टोटल कितने हैं? 10। और एनेंटियोमेरिक पेयर 4, 10 से 4 को लेस करना 6। यस, अगर आपको लास्ट में चेक करना हो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो क्या करना? टोटल लेना, एनेंटियोमेरिक पेयर को लेस कर देना, टोटल माइनस एनेंटियोमेरिक पेयर, टोटल माइनस एनेंटियोमेरिक पेयर, टोटल माइनस एनेंटियोमेरिक पेयर। लिख लो बेटा जी, फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नंबर कितना आएगा बेटा जी? 6। यस, फॉर्मूला लिख लो, ये जुगाड़ किया आपके लिए। लिख लो बेटा जी, क्या? टोटल माइनस एनेंटियोमेरिक पेयर, टोटल 10, एनेंटियोमेरिक पेयर 4, फ्रैक्शन 6। कैसे, वो मैंने समझा भी दिया आपको पूरा। सेट है भाई लोग? अब वापस देख लो पूरा क्वेश्चन, एक बार उसको दिमाग में बिठा लो, चीजें कई हो गई हैं। पॉसिबल स्ट्रक्चर देख लो, पॉसिबल आइसोमर देख लो, ठीक है, पॉसिबल प्रोडक्ट देख लो, उनमें से एक्टिव देख लो, एनेंटियोमेरिक पेयर देख लो, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लो भाई, देख लो। फिर मैं क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपको। बोलो भाई लोग, चेक कर लिए क्या? पॉसिबल स्ट्रक्चर में दिक्कत है, आइसोमर में, प्रोडक्ट में, उनमें से कितने एक्टिव ये पहचान लोगे, एक्टिव के जोड़े बना लोगे, और उस पेयर को टोटल में से लेस करके लास्ट वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेट है? यस, ये क्वेश्चन और एक छोटा सा करो, चेक करो पहले तो क्या होगा क्या नहीं होगा। नंबरिंग कर लो, ज्यादा ये तो 1 2 3
4 5 6। इसको आप उड़ाओ बेटा, जब एंडिंग पर चल रहे हो आप, अब तो आपकी स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए, पूरा क्वेश्चन से बातें चलनी चाहिए, ये है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, टक टक। सब बच्चों को करना है भाई लोग। अगर अपने पड़ोसी को आ रहा है, अपन को कम आ रहा है थोड़ा सा, तो उसकी हेल्प ले ला के, लेकिन क्लास का काम एकदम फनाफन। और अपने पड़ोसी कोई आ रहा है और अपन को नहीं आ रहा, अपन उसके जस्ट बगल में बैठे, उसी क्लास में बैठे, उसी टीचर से पड़ोसी सीख रहा है, अपन क्यों नहीं सीख रहे हैं? ऐसा भी थोड़ा सा है ना, कंपटीशन होना चाहिए मन में कि ऐसी मेरे अंदर कहाँ कमी है। क्यों भाई लोग? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ वो चाहिए बेटा, वो तो चाहिए बेटा, बस केवल आप मेजर बना दो आप, बस ठीक है, मेजर ही बनेगा इसमें। क्यों? आपके पास कंसेप्ट है। मामला इस बार अंदर ही अंदर का है, डायरेटिकल अंदर ही अंदर करेगा और डायरेटिकल जनरली कॉम्बिनेशन करेगा, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन से आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब आपको मेजर की तरफ जाना है। यस, इसीलिए मैंने थोड़ी नंबरिंग की है। मैकेनिज्म से लेके चले, आ जाओ इधर, आ जाओ, मिलके कर लेते हैं। आओ यस, रिएक्शन में सबसे पहला इफेक्ट, मैं फिर कह रहा हूँ, जितना साल भर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, उससे ज्यादा रिवीजन मैं क्लास में करवा दूंगा, इसलिए सुनते जाएं। लेकिन कंडीशन का आएगा मैग्नीशियम 2 मेटल, ठीक है कि नहीं? COO गया पाई, नेगेटिव पॉजिटिव, ले ले एक बिंदु को बिंदु से मिला दो, और O को OH, आपका डायलॉग खुद का होना चाहिए। CO के सामने CO को लाओ, CO के C से मिला दो, O को OH 1 और 6 कार्बन क्लोज हो रहे हैं, 6 कार्बन इधर से भी क्लोज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 6 मेंबर्ड की रिंग। और यस बेटा जी, जो बॉन्डिंग करेंगे ये, ठीक है नहीं, 1 और 6 पर क्या हो जाएगा? OH और OH। ये लो जी, ये मामला क्या हो जाएगा? गोल। ये लो जी, ये सपोज आपका कौन सा था? 1, और ये क्या है? 6, इस पर क्या हो जाएगा? OH, और इस पर क्या हो जाएगा? OH। सेट है क्या मामला बच्चों? ये आपकी पहली रिएक्शन मैंने कोशिश की है बेटा जी। अब एकदम और अच्छे मन से आप सेकंड रिएक्शन पे चलो। अच्छी रिएक्शन है, हेडिंग लिखो एक बार, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। रेडिकल की सेकंड रिएक्शन लिखो बेटा जी, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। बार बार पूरा इसको अपन भी नहीं लिखेंगे, इसका शॉर्ट नेम बनाएंगे KE और S, ठीक है बेटा जी। पेज नंबर लिख लो, वो सबसे जरूरी है, देख भी लेना बेटा जी। 11th NCERT में करीब पेज नंबर 371, ठीक है। एल्केन फॉर्मेशन का मेथड है, इसलिए एल्केन जब आप फॉर्म कर रहे हैं वहां पर है बेटा। अभी मैं कह रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हो अपने 12th क्लास में है, तो 12th क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर करीब पेज नंबर 384, ठीक है, वहां पर मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में मिलेगा, एल्केन फॉर्मेशन के मेथड में मिलेगा, चेक करते रहेंगे। स्टार्ट करें रिएक्शन को कंप्लीट करने के अपने पास वही 5 स्टेप। सबसे पहले इक्वेशन चाहते हैं, फिर कोई भाई का जुगाड़ है तो वो चेक कर लेते हैं, बाकी फुल फाइनल किससे मारते हैं रिएक्शन को? मैकेनिज्म से। तो सबसे पहले बेटा जी अपन इक्वेशन पर आते हैं, आने लग जाओ मेरे साथ। यस बेटा जी, इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, उसका सॉल्ट होता है, और जो सॉल्ट होता है वो भी फिक्स है।
कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा दो ही मेटल के साथ अपने आप में क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है बेटा जी, पहला क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होगा। ठीक है जी, सोडियम सॉल्ट हो सकता है या क्या हो सकता है, पोटेशियम सॉल्ट हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, बेटा जी इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, आप मेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए या तो आप किसी भी कंपाउंड को उसकी मेल्ट मतलब गला करके या उसको किसी के अंदर घोल करके डिजोल्व करके मतलब कुल मिला करके क्या लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर लेते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, डिजोल्व करोगे, और डिजोल्व करने के लिए किस में लेते हैं, वाटर के अंदर लेते हैं। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन होगा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सोडियम या पोटेशियम के साथ सॉल्ट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसके एक्वस सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर फिल कर देते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल पूरा का पूरा हाफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कुछ एनोड पर मिलता है और कुछ कैथोड पर मिलता है। आप संभाले रखें यहाँ पर। यस बेटा जी, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 4। ठीक है, फर्स्ट देखते जाए एक बार, और सेकंड है बेटा जी CO2। ये दोनों आपको एक साथ मिलेंगे एक बॉक्स में, ये क्वेश्चन अपने आप में। और यस बेटा जी, एक आपको मिलेगा थर्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने NaOH लिया है तो क्या हो जाएगा, NaOH, और अगर आपने ये लिया है तो क्या हो जाएगा, KOH। NaOH KOH दोनों को एक साथ कॉमन क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और यस बेटा जी, फोर्थ प्रोडक्ट होता है क्या, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। ये दो चीज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला मामला आपको कहां पर मिलेगा, एनोड पर मिलेगा, और ये वाला मामला आपको कहां पर मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। यस बेटा जी, सुनते रहना, बराबर बराबर आप बने रहे एक बार और। यस, कितने प्रोडक्ट टोटल, 4। ठीक है, ये मैंने अभी अपन ने R लिया है इसलिए अपन R लिख रहे हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि इससे एल्केन ही बनता है। जब अपन NCERT वाइज लेसन चल रहे होंगे तो इस रिएक्शन को अपन एल्केन बनाने में भी काम लेंगे, एल्कीन बनाने में भी काम लेंगे, और अल्काइन भी देगा। एल्केन, अल्कीन और अल्काइन को एक साथ कॉमन क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोकार्बन कहां पर मिलता है, एनोड पर। CO2 कहां पर इवॉल्व होती है, एनोड पर। और स्ट्रॉन्ग बेस और हाइड्रोजन, दो गैस का इवॉल्वेशन होता है, दो गैस का फॉर्मेशन होता है, एक CO2 जो एनोड पर और एक हाइड्रोजन जो कैथोड पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपने डीपी में मैंने दे भी रखा है, सुनना बेटा जी। जब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने लगता है, तो आपके मेन और मेजर प्रोडक्ट के साथ साथ 3 साइड प्रोडक्ट हैं, 3 बाय प्रोडक्ट हैं। इन साइड प्रोडक्ट के अंदर कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बेस बना है। क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, आप सब जानते हैं बेस के केस में pH सॉल्यूशन का क्या करता है, राइज करता है। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। ड्यूरिंग कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस pH ऑफ सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट, विल बी डिक्रीज, विल बी इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एट कैथोड नोट। कुछ एनोड पर और कुछ कैथोड पर। एनोड पर कौन कौन, संभालो। कैथोड पर कौन कौन, संभालो। कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस। किसका, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। सॉल्ट भी किसका, और कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है मामला। ये आपके क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। सेकंड सेक्शन में चलो। सेकंड सेक्शन में थोड़ा सा हल्का सा आपके लिए जुगाड़ किया है। चले भाई लोग, लिख लिया। रिएक्टेंट बोलना,
रिएक्टेंट देख देख के बोलते रहो, बोलो ना। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, और क्या है कंडीशन? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपने लिखा ही है, बोलो ना। इलेक्ट्रिसिटी किसको फेवर करती है? रेडिकल फॉर्मेशन को कल आते अपने स्टार्ट ही यही लिखा है, इसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी किसको फेवर करेगी? रेडिकल फॉर्मेशन को, ठीक है जी। तो अपन को शायद इस रिएक्शन में आंसर आना चाहिए। इस रिएक्शन में एज इंटरमीडिएट क्या देखने को मिल सकता है? रेडिकल मिल सकता है, ठीक है जी। और यस बेटा जी, प्रोडक्ट कितने हैं टोटल? 4। आप बताओ, आप इन 4 में से किसका फॉर्मेशन करने के लिए इस रिएक्शन को काम लेंगे? CO2 का प्रोडक्शन करने के लिए बेस प्रोड्यूस, यस RR, ठीक है कि नहीं है? तो ये आपका लिख लो बेटा जी, ये जो RR है, RR में से यहाँ भी क्या है बेटा? ये एल्केन, लेकिन आप एल्केन ना लिखे, मेरा जो रहेगा आप इसको लिखो बेटा जी हाइड्रोकार्बन लिखो, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन के ब्रैकेट में लिख दो, ये आपका क्या है? मेन प्रोडक्ट है। मेनली आप इस रिएक्शन को काम लेंगे एल्केन या एल्कीन या अल्काइन बनाने के लिए। हम चाहते तो क्या थे? पूरा तुझे बनाना, इनको हम चाहते नहीं थे, लेकिन हम क्या करें, ये साथ में बन गए, ठीक है जी। साइड में तेरे साथ बन गए, साइड प्रोडक्ट। चले भाई लोग, यस बेटा जी। सेक्शन सेकंड, थोड़ा सा वहाँ क्वेश्चन और जचाएंगे, जचाओ बेटा जी। RCOONA, एक बात पूछ लूँ आपसे, बताओगे? इंटरमीडिएट रेडिकल, कल आपने खुद ने कहा है अगर रेडिकल बना, इंटरमीडिएट बिंदु बना, तो अकेला बिंदु प्रोडक्ट में चला जाएगा। कम से कम कितने बिंदु बनाने हैं? 2। और इंटरमीडिएट कहाँ से आता है? रिएक्टेंट से। कहाँ से? अरे रिएक्टेंट तो ब्रेक करके किस में आता है? ठीक है, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल 1, तो बिंदु 1, बिंदु आपको चाहिए 2, तो रिएक्टेंट कम से कम लेने पड़ेंगे 2। आपने कल ही कहा है ना, रेडिकल मैकेनिज्म वाली रिएक्शन जनरली यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर। तो जो सॉल्ट आया है उसका आप एक ही मॉलिक्यूल से काम चलाओगे या कम से भी कम 2 मॉलिक्यूल चाहिए? 2 मॉलिक्यूल चाहिए। ऐसे जचाओ एकदम पैरेलल, ठीक है नहीं? यूं कट कट करो इनको, क्या क्या बन गया? RR बन गया ना। ये तो RR लो, ये 2 CO2 लो और 2 Na लो। कौन सी रिएक्शन में लेके जा रहे हो? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में आपने इसको सॉलिड फॉर्म में या एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है? तो वाटर है कि नहीं है? चलो चलो बोलो क्या क्या बना बच्चों रे? ओ प्यारे बच्चों, सो रहे हो क्या? सोलो सोलो बेटा जी, ये मीठी मीठी नींद का मौका थोड़ी आएगा जिंदगी में दोबारा। क्यों भाई लोग? हाँ क्यों जी? याद करोगे कि नींद जिंदगी में थी, लेकिन सबसे प्यारी नींद स्वाभिमान के क्लासरूम में आती थी, और वो भी जो सर्दी के दिन होते थे ना, और पहली पहली क्लास होती थी। हाँ, और एक ऑर्गेनिक वाला पागल सा मास्टर आता था, बेचारा चिल्ला चिल्ला के मर गया। हमें है ना लोग, है ना, हमें जगाने की लाख कोशिश कर ली, लेकिन हमने भी भरपूर नींद ली। सुन लो रे ओए भैया, यस क्या हो जाएगा? 2Na, और ये 2Na ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या? ना ना, एक्वास वाटर, हम एकदम चुलबुल पांडे, एस ब्लॉक की मेटल थाली, बैठती नहीं, किसी न किसी से माता बूढ़ी में रहती है, और हम तो इतने चुलबुल हैं, पानी में भी आग लगा देते हैं, नहीं क्या? ट्वाइस ऑफ NaOH, सही है क्या? और यस बेटा जी, सोडियम मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, H2O 2 OH मुझे दे दे, और मेरे 2 इलेक्ट्रॉन साथ में क्या बनेगा? बोलो ना बेटा जी, 2H प्लस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 2H प्लस सोडियम से एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देगी? 1, तो दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के
के और ये भी चुपचाप भगलेगी। कौन सी गैस की फॉर्म में? यस, इनमें से इसका हिसाब किताब बराबर बनाए रखो, क्योंकि वो बराबर पूछता है। बोलो बेटा जी, कुछ एनोड पर और कुछ कैथोड पर। ये प्रोडक्ट आपका नंबर 4। ये कौन सा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के कारण सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज करेगा। ये लो जी, 2 एनोड पर और 2 कैथोड पर। आपका मेन प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? एनोड पर। सही है। चलो, लेकिन अभी भी ना ओवरऑल अपन कॉलवे में नहीं खेल सकते, पूरा खेलना है आर पार रिएक्शन में, तो मैकेनिज्म चाहिए। चलो बेटा जी, इक्वेशन हुआ कुछ बाई कंसेप्ट से जुगाड़ की कोशिश, लेकिन मजा आया नहीं, तो मजा लेंगे। लिखो बेटा जी, मैकेनिज्म का लिखो भाई लोग, मैकेनिज्म। चलें, मैकेनिज्म सब बच्चों के पास है, टेंशन ना लो। अभी देखो आपसे पूछ के सेट करेंगे। क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोलिसिस। किसका कर रहे हो? किसका कर रहे हो? सॉल्ट का। सॉल्ट क्या होता है आप जानते ही हो। चले क्या? यस। स्टेप 3 लिखो भाई लोग, मैकेनिज्म। यस बेटा जी, एक डायलॉग सब बच्चों का आना चाहिए। मैकेनिज्म के अंदर आप सबसे पहला इफेक्ट किसका देख करके आते हैं? कंडीशन का। यहाँ कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोलिसिस है, किसका है? सॉल्ट का। ठीक है, कंडीशन कहती है भैया मेरी हेल्प से लेकर के तू टूटता बताया, मेरी हेल्प ले ला के टूट टाट ले और भग जा। ठीक है कि नहीं है? सॉल्ट आप सब कहते हो बेटा जी, मेरी बात को चेक करना। सॉल्ट के अंदर आप कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं। ठीक है नहीं? दुनिया भर के सॉल्ट और उनके लिए फिर वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट KH वो जो कुछ भी है बेटा जी। यस, मैं तो सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि दुनिया के जितने भी सॉल्ट है वो सब 100% आयनों की तरफ चले जाते हैं। आयोनाइज होना इनका शौक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सही बोला गलत बोला? यस बेटा जी। क्या था आपके पास? सपोज आपने क्या ले रखा है? सोडियम सॉल्ट ले रखा है, और आप इसको किस में लेके गए? इलेक्ट्रोलिसिस, और वो भी किसने दे रखा है? कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस में। यस बेटा जी, ये तो अपन ने जबरदस्ती बना रखा है, नहीं रियल में आप सबको मालूम है ये जोरदार सेकंड नंबर की लूटने वाली और ये जोरदार लुटाने वाले। ठीक है जी, ये बॉन्ड कहां पर है? इसी के पास तो है। ठीक है, बोलो भाई क्या हो जाएगा? RCOO माइनस और Na+। कौन है? सॉल्ट। सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आयन्स के अंदर आयोनाइज हो जाएगा। नॉन मेटल पर नेगेटिव आयन और मेटल पर पॉजिटिव आयन। ये सारा मामला रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर सारा मामला कितना है? ट्वाइस। तो ये भी कितना होगा? ट्वाइस, और ये भी कितना होगा? ट्वाइस। बने रहे एक बार। यस बेटा जी, आप क्या कर रहे हो? कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कौन से सेल में? डैनियल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर? इलेक्ट्रोलिसिस कहां पर होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अरे सही है क्या? और सेल है तो सुनते जाओ यार भाई लोग। हर एक सेल के अंदर आप कहते हैं कितने आधे सेल होते हैं? 2 आधे। सेल का आधा पार्ट एनोड और सेल का आधा पार्ट, बोलो ना बेटा जी, कैथोड। और अब ठहरना है ध्यान से प्लीज। हेलो भाई, गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, डेनियल सेल में, वोल्टिक सेल में कुछ भी लोचा होता होगा, लेकिन सुन लो भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंसेप्ट एकदम क्लियर है। एनोड पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और कैथोड पर हमेशा कौन सा होता है? नेगेटिव। और एक कंसेप्ट तो आर पार फिक्स है कि एनोड पर हमेशा क्या होता है? बोलो ना बेटा जी, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर फिक्स है
ये तो एकदम यूनिवर्सल है। सेल, दो तरह के सेल, सुनना भाई लोग। एक तो ऐसा सेल जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें और वो केमिकल में कन्वर्ट करें। आप यहाँ पर क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ना कि बना रहे हैं। और एक ज़्यादातर हम घर में जो सेल यूज करते हैं उसमें अंदर केमिकल भरा होता है, और अपन सेल कहाँ यूज करते हैं? जहाँ जहाँ हमें लाइट चाहिए, करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है जी, दो तरह के सेल हैं। इस वाले सेल को जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जिसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, गैल्वेनिक कह देते हो, उसी को डेनियल कह देते हो, उसी को वोल्टिक कह देते हो, उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल भी कह देते हो। सुन रहे हो? दोनों में थोड़ा सा साइन कन्वेंस का फर्क है। ठीक है जी, यहाँ इस वाले में जो हमें चाहिए, और हमें तो इतना ही चाहिए, इतने से हमारा काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव, और उस सेल में थोड़ा साइन कन्वेंस चेंज हो जाता है। वहाँ एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव। ठीक है, साइन कन्वेंस जरूर इन्वर्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट यूनिवर्सल है, चाहे सेल ये हो चाहे सेल ये हो। और बेटा जी ये तो मैं मन से बोल नहीं रहा, ये तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कंसेप्ट है, आपको ज्यादा आते हैं। बेटा दोनों ही सेल में साइन कन्वेंस जरूर चेंज हो जाता है, लेकिन एक चीज चेंज नहीं होती, चाहे सेल यहाँ का हो चाहे सेल यहाँ का हो, कोई सा ही सेल हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड पर रिडक्शन ही होता है। हमारे सेल कौन सा है? इलेक्ट्रोलिसिस वाला, ठीक है नहीं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा कंसेप्ट एकदम साफ होना चाहिए कि यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। एनोड पर हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा और हमेशा रिडक्शन होता है। इतना मेंशन करो। सेट है? अब बेटा जी आपको पता है हमारे पास भी दो तरह के आयन हैं। आयन अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएंगे। एनोड पर पॉजिटिव है तो उनमें से नेगेटिव आयन यहाँ पर आ जाएगा, और कैथोड पर नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव वाला है वो वहाँ मर जाएगा। ठीक है जी, कैथोड पर कोई ज्यादा माल मसाला है नहीं, मजा यहाँ आएगा। इतना लिख लिया तो अपन उतरे। बोलो भाई लोग बताओ, या एनोड पर उनमें से कौन से आयन को लेके आना चाहेंगे? एनोड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पर किसको लेके आना चाहेंगे? नेगेटिव को। बोलो ना नेगेटिव, RCOO-, यही है ना बच्चों? ट्वाइस है, ट्वाइस को देख लेंगे। रिएक्शन या बिहेवियर तो एक से ही चेक होगा, वो तो नंबर ट्वाइस हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? नोट करके आ जाओ आप यार भाई, मतलब नोट के बाद फ्री रहे, आप बोलें मैं लिखूं, उसमें मजा है। सेटो? यस। आप इसको एनोड पर लाए, क्यों? कौन है माइनस? कहाँ पर मरेगा? प्लस पर। प्लस कहाँ पर है? एनोड पर आ जा। एनोड पर तेरा कंसेप्ट बहुत छोटी क्लास से पहले फिक्स था। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन, यस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। देखना भाई लोग, यस बेटा जी ये चलने लगा है, माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। ठीक है जी, यस बेटा जी। इस ऑक्सीजन को आप देखो बेटा जी, इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन, ये नेगेटिव वाली ऑक्सीजन, और इसको ये थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, ये वाली जो ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, सब बच्चे बहुत तसल्ली से एकदम चिल होकर के इसको देखें। इसके पास इस समय वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कितने हैं? 8। एग्री कर रहे हो क्या? और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया? 1। 8 में से 1 गया। आपके मुंह से बुलाना चाहता हूँ 7। ठीक है, फ्री रेडिकल का जैसा मामला बनेगा नहीं बनेगा? बस वो कार्बन वाला था, आज तुझे क्या कह देंगे? बिंदु बनेगा, ऑक्सीजन बिंदु वाला बनेगा। इधर देखो बेटा, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या?
R C O और O और अब क्या लगा दो बिंदु। सही है क्या मामला? ये सारा मामला कितना है? ट्वाइस है, ठीक है। सारे मामले कितना कर दो, एक ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो दोनों क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे और ये दोनों क्या बन जाएंगे, बिंदु बन जाएंगे। पहले से फिक्स क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। चलो जी, सही है। अब इसके बाद इसको फिर आगे जाएगा रिएक्शन में, यहाँ आपका खुद का डायलॉग काम आएगा। यस बेटा जी, आप सबने कह रखा है बिंदु को अकेले को चैन नहीं मिलता, बिंदु को चैन बिंदु से मिलेगा। बिंदु अब जुगाड़ करेगा यार, अकेले रह गए, कोई एक अपना जैसा साथी और बना लिया जाए। बिंदु सामने वाले को बिंदु में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। सही है क्या? यस बेटा जी, ये वाला मामला तो है ही, ठीक है ना। अब ये देखो बेटा जी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कौन सा, कार्बन और कार्बन के बीच का, ये यहाँ वाला बॉन्ड समझना भाई लोग। अगर बेटा जी ये यहीं से ये वाला बॉन्ड चटकाता है, सी और ओ के बीच का ही बॉन्ड चटकाता है, तो कोई मतलब इसको होगा ही नहीं, खुद पर ही 2 बिंदु आ जाएंगे, खुद से ही भिड़ेगा। या कम से कम एक बिंदु सेपरेट दूसरे बिंदु से, सेपरेट दूसरा बिंदु होना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर ही हो लेकिन दूसरा होना चाहिए। तो ये वाला बॉन्ड तो वैसे नहीं कटेगा। इसके बाद सी और ओ के बीच का बॉन्ड है, सी और ओ के बीच के बॉन्ड का बिंदु के रूप में कटना वैसे पॉसिबल नहीं होता, ठीक है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, पोलर बॉन्ड है, बराबर बराबर वो कटता है जो बराबर बराबर से होते हैं, एक जैसे होते हैं। यस बेटा जी आंसर देना। कार्बन और आर में भी क्या है, कार्बन है, कार्बन कार्बन सेम एटम है, ठीक है कि नहीं है। ये वाला बॉन्ड होमोलिटी क्लीवेज में जा सकता है, इस वाले बॉन्ड का बराबर बराबर मामला कटेगा। देखते जाना बेटा जी। यस, इंपॉर्टेंट स्टेप आपके लिए, आप ही बोलो। ट्वाइस कर लेंगे, ये लो ट्वाइस कर लिया, ठीक है। बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, बड़ा लिख रहा हूं मैं इसको, इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछूंगा। और एक बस यस, इधर देखो बेटा जी। यस चलो मैं कर ही देता हूं, इधर रहना, बोर्ड पर रहना भाई लोग। ये बिंदु है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, आधा बॉन्ड तू लेके आ जा और आधा बॉन्ड मैं लेके आ जाऊं, हो गया मामला सेट। क्या बन गया बोलो भाई लोग, ट्वाइस ऑफ CO2, एक प्रोडक्ट तो आपको मिला। यस बेटा जी, इसको आप क्या कहोगे, आर मतलब क्या है, कार्बन, कार्बन पर बिंदु, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इसके पास अपन कहेंगे इट इज इंटरमीडिएट। बने रहो, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ कम से कम। आज के बाद हमसे कोई कहेगा कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का इंटरमीडिएट, तो हम बेधड़क बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। और यस बेटा जी 1 मिनट और बने रहो। ये आर बिंदु अकेला चैन से जी लेगा, बिंदु को बिना बिंदु के चैन नहीं आता। कितने बिंदु हैं ये, 2, आर बिंदु और आर बिंदु, बोलो ना बेटा जी। आधा बॉन्ड तू लेके आ जा और आधा बॉन्ड मैं लेके आ जाऊं, क्या हो जाएगा, आर और आर। यस बेटा जी, एक प्रोडक्ट आपका ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट आपका ये रहा। ये मामला कहां पर चल रहा है, एनोड पर। इक्वेशन में चलो भाई, कंसेप्ट में चलो, दोनों जगह आपने इनको कहां पर बनाया है, एनोड पर। मिल गया मामला, एनोड पर। ये आप चाहते नहीं थे फिर भी बना है, अनवांटेड है, साइड प्रोडक्ट है। मेनली आप किसको चाहते थे, आर को, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। कहां पर है, एनोड पर। इंटरमीडिएट, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब देख लो अब सारा सेट मामला है।
कैथोड वाला मामला आप खुद चाहो तो जचा सकते हो, बहुत इजी है, जचाओ। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल है, जरूरत पड़ेगी तो आप काम ले सकते हैं, ठीक है नहीं है। और H2 भी क्या है, H प्लस और OH करके आयोनाइज होता है, तो जरूरत पड़े तो कैथोड वाला मामला खुद जचा सकते हो, जचाओ जचाओ। कैथोड पर कौन सा चार्ज है? कैथोड पर कौन सा चार्ज है? आपको यहाँ दोनों आयन मिले थे, नेगेटिव आपने लेकर कहाँ जचा दिया? एनोड पर। पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ पर जाएगा? उस इलेक्ट्रोड पर जिसमें कौन हो, नेगेटिव है, लेके आ जाओ। ये सेट है पूरा? अरे बोलो यस। इधर आओ बेटा जी, उसको लेके आ जाओ। उससे पहले आप किसको काम में ले लो? ट्वाइस ऑफ H2 बोलना चाहिए सबको, 2H प्लस और 2OH माइनस। तुझे इनमें से कौन सा चाहिए? जो चाहिए वो उठा ले, 2Na प्लस और 2OH माइनस। बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? 2NaOH। NaOH एसिड या बेस? बेस। और बेस भी कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस के केस में सॉल्यूशन का pH राइज करेगा। इसके बाद कौन बच गया बेटा जी? 2H पॉजिटिव। बोलो बेटा जी कहाँ पर हो? कहाँ पर हो? कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब लॉस करेगा या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, बोलो ना बेटा जी, ये लो आपकी हाइड्रोजन गैस लो और स्ट्रॉन्ग बेस लो। बोलो बेटा जी, ये आपका प्रोडक्ट नंबर 3 और ये प्रोडक्ट नंबर 4। इक्वेशन में देख लो, इन दोनों को आपने कहाँ पर मेंशन किया था? कैथोड पर। ये दोनों एनोड पर। टोटल प्रोडक्ट 4। 4 में से 2 गैस हैं एनोड पर। एनोड पर, एनोड पर कौन सी गैस? CO2। कैथोड पर कौन सी गैस? H2। और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन एनोड पर, कैथोड पर। स्ट्रॉन्ग बेस कैथोड पर कहीं भी बने, सॉल्यूशन में तो बन ही रहा है ना। एनोड भी कहाँ पर लटक रहा है? उसी सॉल्यूशन में। कैथोड भी कहाँ पर है? उसी सॉल्यूशन में। इसलिए सॉल्यूशन का pH इंक्रीज होगा। कर दोगे क्या? इक्वेशन हुई, भाई कंसेप्ट हुआ, मैकेनिज्म हुई। सारी चीजों को अपन किस में इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं? की पॉइंट के अंदर हेडिंग करो बेटा जी, की पॉइंट। और की पॉइंट हमेशा कौन सा वर्क है? जो कभी बच्चा करता नहीं। क्यों भाई लोग, ये पेज खाली रह जाएंगे अगर भर भी लोगे? भर लिया करो, 4-5 लाइन छोड़ दो, है ना। कैसे कैसे करोगे? रिएक्टेंट से चलोगे, रिएक्टेंट के बारे में बताओगे, कंडीशन के बारे में बताओगे। अरे ओए बच्चा, इंटरमीडिएट के बारे में बताओगे, प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, टोटल कितने, मेन कौन, साइड वाले कौन, कौन एनोड पर, कौन कैथोड पर, और लास्ट में pH के बारे में बताओगे नहीं बताओगे? लिख लोगे क्या? कितनी लाइन छोड़ी है? कुछ समझदार बच्चे लाइन छोड़ेंगे नहीं, की पॉइंट लिख लिया, क्योंकि पता है कि वो कभी भरनी तो है नहीं। छोड़ी है क्या लाइन? बेटा बच्चों की तरह होमवर्क चेक करना भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। किसी दिन पढ़ाने का मूड नहीं होगा, भैया नोट्स ले आओ अपने अपने, की पॉइंट चेक करेंगे। चलो बेटा जी, की पॉइंट जगह छोड़ करके आगे चलो आप। ऐसी तैसी टाइम की क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले यस बेटा जी, आपको एक चीज और दे रहे हैं। आओ 2 मिनट। यस बेटा जी, यस लिखो बेटा जी, फ्लो डायग्राम।
ये आपको एक तरह से बाई कंसेप्ट का ही पार्ट है। रिएक्शन का फ्लो दे रहे हैं, कैसे कैसे आपको इस रिएक्शन में बहना है। रिएक्शन के साथ बह जाओगे तो क्वेश्चन तक, प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे। ठीक है जी, आओ बेटा जी, आओ। रिएक्शन के साथ बहना है, ना कि रिएक्शन के अपोज में, क्योंकि लिटरेचर है, लिटरेचर का अपोज जो करेगा मरेगा। ठीक है जी, चुपचाप मेरे साथ साथ आ जा। यस बेटा जी, रिएक्शन कहाँ से बहना स्टार्ट करती है? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट को आपको सबको बोलना है, बोलो बोलो। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, आयंस में आयोनाइज हुआ। सबसे पहले देखो मुझे कौन छोड़ के गया? ठीक है, सुन रहे हो ना? यस, हाँ, Na+ गया, माइनस बना। इस माइनस को मैकेनिज्म में देखो कहाँ लेके गया? एनोड पर। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस कराए, क्या है? बिंदु। और फिर बिंदु के चक्कर में पूरा बड़ा बिंदा गया, तो फिर बिंदु लास्ट में कहां पर आ गई? यहाँ पर। और बिंदु ने फिर ऐसा ही बिंदु पकड़ा और मामला सेट कर दिया। सबसे पहले तू गया, सबसे पहले तू गया, चल भाई जा। RCOO- कहां पर गया? एनोड पर। कौन छोड़ गया? इलेक्ट्रॉन। बोलना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन के छोड़ते ही इस पर क्या आया? बिंदु। बिंदु आते ही फिर पूरा का पूरा ये मामला गया। अरे गया क्या? -CO2। बोलो ना बेटा जी, यस। R बिंदु प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट। और फिर R बिंदु ने आगे दूसरा R बिंदु पकड़ा। बिंदु माता बॉडी बिंदु के साथ करता है, बिंदु सामने वाले को बिंदु में कन्वर्ट कर लेता है। R कहां पर आके रुक गए? प्रोडक्ट पर। सुनो एक बार, अपना डायलॉग बनना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन पर टैग कर पाएंगे। सुनो, नहीं उस क्वेश्चन को देखते रहेंगे। आ इधर। यस बेटा जी, देखो जैसे ही रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है, समझना भाई लोग। हॉल है, देखो हॉल है, ये गया फिर ये गया, हॉल है ये COONA पूरा का पूरा चला जाता है, पूरा का पूरा COONA चला जाता है। COONA डायरेक्ट जिस कार्बन पर प्रेजेंट होता है, इसको पूरे को गायब कर दो। जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट है उस पर क्या लगा दो? बिंदु। और बिंदु आगे अपना रास्ता जानती है, कोई दूसरा बिंदु पकड़ेगी, कोई दूसरा बिंदु पकड़ेगी। आधा बॉन्ड मैं लिया हूं, आधा तू लिया, मामला सेट। सही है? ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने हैं। ठीक है, COONA हॉल पूरा चला जाता है, तो जिस पर डायरेक्ट प्रेजेंट है बिंदु लगाएंगे, बिंदु को बिंदु से भिड़ा करके प्रोडक्ट। ये ऑब्जेक्टिव उड़ाने के समय आप उससे बात करोगे, क्वेश्चन वाले से करोगे, नहीं करोगे? ठीक है नहीं? यस। अब इसके बाद में क्या रह गए? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कुछ कल हम करेंगे, और कल से पहले आज आप DPP से खुद कर लोगे ना भाई लोग? बच्चे कह रहे हैं कुछ छोड़ दे, हम सारी हाँ कर लेंगे। चल भाई लो, यस।